नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। कर्ज से परेशान युवक ने जान देने की कोशिश की, घर में फांसी लगाई, परिजनों ने बचा ली जान। नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष का हुआ स्वागत, प्रतापपुरगढ़ी नगर मंडप के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। पीएम श्री स्कूल कुपड़ा में जांचा बच्चों का स्वास्थ्य, विद्यालय प्रबंधन द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। शिक्षक शंकर लाल त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई, विद्यालय को दिया 21,000 का सहयोग। गनोड़ा में होगी कमलेश भाई शास्त्री की भव्य रामकथा, सामाजिक समरसता जल संग्रहण का दिया जाएगा संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांगड़ तलाई में पथ संचलन, 1200 स्वयंसेवकों ने दिया एकता और समरसता का संदेश। प्रस्तावित हाईवे के किनारे अवैध निर्माण ध्वस्त, जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है कार्रवाई। बेटी बचाओ पेड़ लगाओ की पहल, कृष्ण सेवा संस्थान ने शुरू की पहल। प्रजापति समाज प्रतापपुर चोखला का प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। प्रतापपुर में बंद मकान में लगी आग, बंद मकान होने से कोई जानहानि नहीं हुई। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कुआनिया गांव में शुक्रवार शाम एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया और एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के परिजनों ने बताया कि कुआनिया निवासी मोहन पुत्र नाथू की हाल ही में शादी हुई है, लेकिन शादी को लेकर लिए गए कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण वह काफी परेशान था। कई दिनों से वह टेंशन में था और इसी कारण उसने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने देख लिया और उसे दरवाजा तोड़कर बचा लिया। गंभीर हालत में उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। मोहन मोहन पिता पिता नाथू नाथू हाँ कहाँ का रहने वाला है? कुवानिया। कुवानिया। क्यों लगाई फांसी? क्या पता होगा, उनको कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं घर में। फिर कोई कर्जा वर्जा? कर्जा है उसके ऊपर थोड़ा। कर्जा है? कर्जा कितने रुपए का कर्जा? और कितने रुपए का वो मालूम नहीं सर, पर है कर्जा ऊपर, वो तो मानता हूँ मैं, कर्जा तो है उसके ऊपर। कर्जा लिया क्यों था उसने कर्जा? कर्जा तो उसका बाप भी शांत हो गया होगा, परिवार भी छोटे हैं उनके, भाई बांडू भी छोटे हैं और बड़ा ये है शादी करे बाप का कर्जा। कहाँ घर में ही लगाई फांसी? घर में कारण पता नहीं है, बस ये कर्जा ही हाँ, है। कर्जा है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी का प्रतापपुर गढ़ी क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा नगर मंडल गढ़ी प्रतापपुर के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर नए भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी को फूल मालाएं व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गायरी ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी नगर निकाय व पंचायत राज चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाभचंद पटेल, नगर मंडल अध्यक्ष सुनील आचार्य, महामंत्री रोशन गौरी, रमेश टेलर, युवा मोर्चा से दीपेश कलाल, जिला मंत्री धर्मेंद्र सोनी सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों और मंडलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के निकट कुपड़ा गांव में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच हंतोक देवी थी। अध्यक्षता प्रधानाचार्य विजय कृष्ण वैष्णव ने की व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर कपिल पंड्या, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर प्रद्युमन जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ वैभव जोशी, डॉक्टर प्रतिमा जैन आदि मौजूद रहे। चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों का ब्लड शुगर, बीपी, हेमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया तथा आंखों की जांच की गई। शिविर में निशुल्क जांच के साथ ही छात्र छात्राओं को निशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों को पगड़ी पहनाकर व उपरना उठाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर आरिफ मोहम्मद, वीणा पटेल, एएनएम सुरभि जोशी, धरना जोशी आदि ने स्वास्थ्य जांच में सहयोग किया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधि लाला भाई वीरेंद्र पंड्या, एसडीएमसी सदस्य लोकेश जोशी, भविता मेहता, श्रद्धा सोगरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन स्नेहलता स्वर्णकार ने किया तथा आभार भारतेंदु पंड्या ने व्यक्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में वरिष्ठ अध्यापक शंकर लाल त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति पर सादे समारोह का आयोजन किया गया। शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए शिक्षक त्रिवेदी ने अपनी सेवा के अंतिम दिन तक विद्यालय के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखा। सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले भी वे विद्यालय में अपनी कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए देखे गए। उनके समर्पण भाव की सभी ने सराहना की। शंकर लाल त्रिवेदी ने अपने सेवा काल के दौरान केवल शिक्षण कार्य को निष्ठा से निभाया, बल्कि विद्यालय के विकास में भी सक्रिय योगदान दिया। बताया गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी वे नियमित रूप से विद्यालय आते थे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों की देखरेख करते थे। उनकी इस सक्रियता ने विद्यालय के विकास को गति प्रदान की। सेवानिवृत्ति समारोह में गांव के सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विद्यालय से उनके घर तक सभी ने उनके साथ पैदल चलकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला। शिक्षक त्रिवेदी के कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और आत्मीय स्वभाव की सभी ने प्रशंसा की और उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शिक्षक त्रिवेदी ने विद्यालय के विकास के लिए 21,000 रुपए की राशि भी स्कूल को भेंट की। समारोह में प्रधानाचार्य हितेश सुथार, थावर चंद चरपोटा, सरपंच शंकर लाल खराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, लैंप्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, मुखिया दुर्गा शंकर गामोट, जिनेंद्र जैन, निरंजन जैन, प्रकाश गामोट, हीरालाल गामोट, लीलाराम त्रिवेदी, दिलवर सिंह, हेमंत त्रिवेदी, वार्ड पंच प्रभुलाल त्रिवेदी, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गामोट, नीलेश त्रिवेदी, जयेश त्रिवेदी, सुशील त्रिवेदी सहित सर्व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विद्यालय के स्टाफ, जिनमें प्रधानाचार्य हितेश सुथार, थावरचंद चरपोटा, कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, राकेश महवाई, विजय यादव, अश्विन पंचोली, अशोक त्रिवेदी, संजय रावल, नागेंद्र सिंह, राजू भाई, स्नेहलता, मोहित जैन आदि ने भी शिक्षक त्रिवेदी को श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट कर भावभीनी विदाई दी। गनोड़ा कस्बे में आगामी शीतकालीन अवकाश के दौरान भव्य राम कथा का आयोजन सर्व समाज द्वारा किया जाएगा। इसमें खड़गदा के प्रख्यात कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री राम कथा करेंगे। सर्व समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गनोड़ा सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और जल संरक्षण का संदेश देने के साथ ही गांव में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी किया जाएगा। साथ ही मंदिर के निकट स्थित ललोरा तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य भी कथा से आने वाली राशि से किया जाएगा। गांव के खेल मैदान में आयोजित होने वाली इस कथा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 9 दिवसीय कथा के तहत 11,000 महिलाओं की गंगा जल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। साथ ही अंतिम दिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। कथा आयोजन को लेकर गांव के प्रतिनिधि मंडल के कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री से मुलाकात की और उन्हें निमंत्रण दिया। इस दौरान सतीश पंड्या, हरिश्चंद्र सिंह, मनोहर सिंह राणावत, लाला भाई बरगोट, रमेश चंद्र व्यास, धूलजी व्यास सहित बड़ी संख्या में गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुरुजी, अगले साल जो राम कथा होनी है गंदौड़ा में, उसको लेकर निमंत्रण आया है सर्व समाज का, तो क्या है रूपरेखा? ऐसा है कि राम कथा तो मेरा निज धर्म है, वो धर्म जीवन पर्यंत निभाना है मुझे, लेकिन राम कथा के माध्यम से समाज में राम कार्य हो रहा है जी। और हमारी व्यासपीठ सदैव राम की कृपा से ही राम के पथ अनुगमी हम लोग रहे हैं और उस पर रहकर राम ने जो धर्म बताया है कि राम नाम और राम काम दोनों साथ में चले, तो गनोड़ा की धरती पर आज सर्व समाज सब मिलकर आज आए हैं निमंत्रण देने। और मुझे इस बात का आनंद है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी ऊर्जा में, लगभग 30-40 व्यक्ति आज आप गनोड़ा से यहाँ पर आए नारियल लेकर और कथा का न्योता लेकर, तो सहर्ष उसे स्वीकार भी करें। हम नियत आने वाले 2025 में
दिसंबर में शीतकालीन के अवकाश में कथा का आयोजन वहाँ पर करेंगे और उस कथा के अनुष्ठान के द्वारा समाज के काफ़ी बेहतरीन कार्य जो हमें करने चाहिए वो हम करेंगे। जैसे कि हमें जाति पाति का जो ये विषमता है उस पर हमको ध्यान देकर जाति पाति को मिटाना है, हमारे सबके भीतर एक सनातन का भाव पैदा करना है। उसके बाद हम ये भी सोच रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद में हम जितना बड़ा ऊर्जा लगाकर हम कथा के माध्यम से जो भी रुपया आप गांव एकत्रित करें समिति, वो कथा में कम से कम खर्चे में कथा हो और ज़्यादा से ज़्यादा रुपया वापस समाज के उन कार्यों में लगे, जैसे कि जल संरक्षण का काम है, तालाबों की सफाई है। मेरा ये मानना है कि 1001 वृक्ष ऐसे लग जाएं गांव में वापस, जो आने वाले निकट भविष्य को वो पर्यावरण का ध्यान दे सके, गांव की स्वच्छता को लेकर हम काम कर सकें, गांव के पुराने मंदिर जो बने हुए उनके जीर्णोद्धार को लेकर कोई योजना बनाई जा सके। तो उन सारे विषयों पर वह धन वहाँ पर खर्च हो। और मैं धनवान लोगों से भी कहूँ, उस क्षेत्र के और आसपास के और गांव के सनातनी धर्मावलंबियों से, कि अगर धन है आपके पास तो इस आयोजन में दान कर देना। ये शब्द तो मैं कैसे कहूँ आपको कि आप इस आयोजन में दे देना, लेकिन गनोड़ा की सर्व समाज मिलकर अगर कुछ कर रही है तो धनवान लोगों की जिम्मेवारी है कि वो इस धन के माध्यम से इस धर्म के कार्य में धन्यता प्राप्त करेंगे। तो ये कार्य और अच्छा होगा और सब मिलकर बहुत बेहतर करेंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं। 2025 दिसंबर शीतकालीन के अवकाश में गनोड़ा में बहुत बड़ा सर्व सनातन समाज का एक राम कथा के माध्यम से राम काम होने जा रहा है। उसकी मुझे विशेष प्रसन्नता भी और मेरी शुभकामनाएं भी है पूरी समिति को। प्रणाम। गांगड़तलाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन आयोजित किया। इस पथ संचलन में गांगड़तलाई खंड ने 101 गांव के 1200 स्वयंसेवकों ने गणवेश में भाग लिया। स्वयंसेवकों ने भारत माता की जयकारों, बैंड और घोषवादन के साथ अनुशासन, त्याग, समर्पण, एकता, सेवा, सहयोग, सर्वजन हिताय, विश्व बंधुत्व और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। गांगड़तलाई के बाजार में जगह जगह और चौक पर रंगोली बनाई गई थी। ग्रामीणों ने जेसीबी और पुष्प वर्षा से पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। इस पथ संचलन का मुख्य लक्ष्य संघ के 99 वर्ष पूरे होने और 100वें वर्ष में हर गांव में शाखा पहुंचाना है। संघ के खंड कार्यवाह गिरीश लबाना ने बताया कि पथ संचलन सरकारी स्कूल से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए गोकुल धाम सोसाइटी मैदान में संपन्न हुआ। इस संचलन में गांगड़तलाई, शेरगढ़, सल्लोपाट, रोहनवाड़ी, मोना डूंगर, खूंटी, बिजिया, टिम्बी, लंकाई सहित 101 गांव के स्वयंसेवक शामिल हुए। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी से कुशलगढ़ होकर मध्य प्रदेश की सीमा तक बनने वाले स्टेट हाईवे 54 को लेकर जहां कार्य प्रगति पर है, तो दूसरी ओर इस मार्ग में अवैध अतिक्रमण करने वालों का भी जमावड़ा हो गया है। प्रस्तावित हाईवे को लेकर सर्वे रिपोर्ट अभी सरकार को भेजी गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कुछ भूमाफियाओं ने अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के आसपास अवैध निर्माण खड़े कर दिए हैं। यह निर्माण मुआवजे की राशि प्राप्त करने की नीयत से खड़े किए गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन अवैध निर्माणों को गिराना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन की टीम द्वारा बुलडोजर के माध्यम से टामटिया, जोलाना, रयाना, कानेला, डडुका, सेमलिया आदि गांव में 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमण अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। वहीं आगे भी अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय यह देखा जाता है कि वहां पर कोई निर्माण तो नहीं है। यदि अधिग्रहण में कोई निर्माण आता है तो उसके लिए अतिरिक्त राशि दी जाती है। इसी अतिरिक्त राशि के चक्कर में साजिशन अवैध निर्माण किया जा रहा है। अब प्रशासन इसको लेकर सतर्क हो गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कृष्णा सेवा संस्थान ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत बेटियों के जन्मदिन पर मुफ्त पौधे वितरण किए जाएंगे। संस्थान की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि यह अभियान बेटी और वन सबसे बड़ा धन कथन को सार्थक करता है। इस वर्ष 5000 पौधे मुफ्त वितरण करने के साथ ही संस्थान ने यह नई मुहिम शुरू की है। अग्रवाल ने बताया कि बेटियां जिस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी, उसी प्रकार लगाए गए पौधे को भी आगे बढ़ाएंगी और प्रकृति और अपने जीवन को सुरक्षित रखेगी।
इसी क्रम में विद्या निकेतन विद्यालय में ममता अधिकारी के द्वारा सभी बेटियों को उनके जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं बेटियों ने उन पौधों को सुरक्षित करने की शपथ ली और हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। प्रजापति समाज प्रतापपुर चोखला का प्रतिभा सम्मान समारोह एवं श्री यादे जन्म जयंती समारोह श्री यादे मंदिर परिसर भगोरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान मणि देवी राजू जी सांकरिया एवं पंडित विनोद जी भट्ट थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीखाजी प्रजापत सांकरिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि वैसात जी आमजा थे। विशिष्ट अतिथि में भूरालाल जी डडका, पूजा जी आमजा, कोदर जी सेमलिया, गोविंद जी आमजा, कचरा जी नाटावाड़ा एवं कुवैत कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रजापति समाज की 50 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कविता, गीत, नृत्य, नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वक्ताओं ने समाज शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला एवं समाज के फिजूल खर्चों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। कुवैत समिति द्वारा प्रतिभाओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। चोखल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम डडुका को कुवैत समिति द्वारा 11,000 रुपए का पारितोषिक दिया गया। मीडिया प्रभारी विकेश प्रजापति नाटावाड़ा ने बताया कि भोजन के भामाशाह राजू पिता गौतम जी सांकरिया रहे। लालू जी नाटावाड़ा एवं रमन जी झड़स ने 11 तोला का माताजी का चांदी का मुकुट एवं घंटी भेंट की। राकेश जी अमरजी डडुका ने 10वीं एवं 12वीं के टॉपर को 5,000 रुपए की राशि भेंट की। विकेश प्रजापति नाटावाड़ा ने आरओ फिल्टर पानी एवं कल्पेश जी नाटावाड़ा ने माताजी को पंखा भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन कौशल प्रजापत झड़स ने किया। कार्यक्रम में रवील नटवाड़ा, विकास खेड़ा, कपिल लोरदा, राकेश डडुका, विकेश नाटावाड़ा, कैलाश डडुका, कपिल नाटावाड़ा, भूरालाल आमजा, कौशल झड़स, गटू जोलाना, भीमजी आमजा आदि गणमान्य एवं महिलाएं मौजूद थी। प्रतापपुर के बोहरावाड़ी के हकीमी मोहल्ले में हुसैन पिता कादर अली उज्जैन वाला के घर पर शनिवार सुबह एक बंद मकान में आग लग गई। आग लगने के दौरान कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग लगने से घर में रखा सोफा, फर्श और लगी मैटिंग सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पूर्व पार्षद पति सतीश टेलर ने नगरपालिका को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।